एक गांव में मोहन अपनी पत्नी संगीता के साथ रहता था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। अरे संगीता, क्या भाई, आज काम पर नहीं जा रही हो क्या? हाँ हाँ, जा रही हूँ। आज थोड़ी देर से जाऊंगी, क्योंकि रेखा बहन कह रही थी वो कहीं जा रही हैं, इस वजह से। हाँ, चलो अच्छी बात है। मैंने सोचा कि आज तुम्हारी छुट्टी है। नहीं नहीं, अगर छुट्टी हो जाती है तो मैं दूसरों के यहाँ काम करने चली जाती हूँ। मैं एक भी छुट्टी नहीं लेती, क्योंकि मैं अपना एक भी दिन खराब नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि अगर हम लोग काम ही ना करें तो घर का गुजारा भी नहीं हो पाएगा। रोज करना पड़ेगा तो ही जिंदगी चलेगी। हाँ, मुझे पता है। इसलिए तो मैं भी काम करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती सारा बोझ आपके ही सिर पर डाल दूं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सच सच बताऊं तो मुझे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि तुम काम करती हो, पर अब। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे काम करने में कोई भी शर्म नहीं आती। अच्छा, अब आप जाइए, क्योंकि आपको देर हो रही है। इसके बाद मोहन वहां से चला गया और संगीता घर के काम में लग गई और अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, रेखा बहन के घर चली जाती हूँ। ये कहकर वह रेखा के घर चली गई। रेखा के घर पर आने के बाद उसने देखा वहां पर ताला लटक रहा था, जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। अरे, रेखा बहन अभी तक लौट कर नहीं आई। उन्होंने तो कहा था वो 10 बजे तक आ जाएंगी। ये कहकर संगीता उन्हीं के घर के बाहर बैठ गई। कुछ देर के बाद रेखा वहां आई। जब उसने संगीता को देखा तो कहा, अरे संगीता, तुम यहाँ पर? हाँ हाँ दीदी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपने कहा था ना कि आप देर से आएंगी। अरे हाँ हाँ, कहा तो था, पर मुझे नहीं पता था इतना समय लग जाएगा। इसके बाद संगीता ने घर का दरवाजा खोला और घर की साफ सफाई में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन संगीता ने देखा घर में लकड़ी नहीं है, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, जंगल जाकर लकड़ी ले आती हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो गई। ये कहकर वह जंगल के लिए निकल गई। जंगल में आने के बाद वह आराम से लकड़ी को काटने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये किसका आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर दर्द से कर्रा रहा हो, पर यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। ये कहकर वह इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक गधा दिखाई दिया, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। गधे को देखकर उसने कहा, अरे, यह तो गधा है, पर यह इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है? जरा इसके पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर संगीता उस गधे के पास गई। गधा का पैर काफी ज्यादा घायल था, जिसे देखकर संगीता ने कहा, अरे, तुम्हें तो बहुत तेज चोट लग गई। हाँ, हाँ हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ, मैं तुम्हारी मलहम पट्टी कर देती हूँ। आह, आह, पर यहाँ यहाँ तुम मेरी कैसे पट्टी करोगी? ओह। अरे, मैं जंगल की औषधियों से तुम्हारा पैर सही कर दूंगी। इसके बाद संगीता ने इधर उधर देखा और कुछ पत्तों को तोड़कर उसके पैर पर लगा दिया, जिसे देखकर गधा काफी खुश हुआ और बोला, हाँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। पर अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। यह सुनकर गधा काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर संगीता गधे को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद संगीता ने गधे से कहा, हम लोग यहीं पर रहते हैं। अरे वाह, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है, मस्त है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कच्चे मकान में रहते हैं। अरे फिर भी जंगल से तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि महल में आ गया हूँ।
यह कहकर गधा संगीता के साथ ही रहने लगा। शाम को जब मोहन लौटकर आया और उसने गधे को देखा तो संगीता से कहा, अरे संगीता, ये गधा हमारे घर पर? अरे भाई, हमारे घर पर तो कोई गधा नहीं था, ये कहाँ से आ गया? अजी, आज मैं जंगल से लकड़ी काटने गई, तभी यह मुझे घायल मिला, इसलिए मैं इसे घर पर ले आई। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है। अब मिल गया तो मिल गया, चलो ठीक है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो गांव वाले उन दोनों की हंसी उड़ाने लगे। अरे देखो देखो देखो, रईसी तो देखो भैया, खाने को पैसे नहीं और घर पे इन्होंने गधा रख लिया है। वाह भाई वाह। सही कह रहे हो भैया, यही तो होता है उल्टा चश्मा। अरे भाई, पहले खुद का तो पेट भर लो, तब गधे को कुछ दोगे। हाँ। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर मोहन काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि समय के साथ उनके हालात भी काफी खराब हो गए। और मोहन ने संगीता से कहा, ए संगीता, सुनो ना, मैं क्या कहता हूँ कि हमें इस गधे को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि तुम देख ही रही हो हम लोगों की हालत कैसी है। अरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं, इसको कहाँ से क्या करें बताओ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही मैंने देखा है, गांव वाले भी हमारी हंसी उड़ाते हैं। और क्या, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और वैसे भी गांव वाले कौन सा झूठ कह रहे हैं, तुम ही बताओ। हम लोग इतने गरीब हैं, अपना गुजारा तो कर नहीं पाते, फिर इस गधे का कैसे करेंगे बताओ भला। वहीं गधा यह सब सुन रहा था। उसे भी पता था यह लोग बहुत गरीब हैं। सुनो, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, तो मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम तुम्हारा पेट नहीं भर सकते। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये कहकर गधा वहाँ से चला गया। अगली सुबह संगीता उठी तो हैरान थी, क्योंकि उसे गधे की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर संगीता ने मोहन से कहा, अजी, ये तो हमारे गधे की आवाज है ना? हमारा गधा? अरे भाई, हमने उसे घर से निकाल दिया था ना, फिर कहाँ से उसकी आवाज आएगी? हाँ हाँ, निकाल तो दिया था, पर फिर भी ये आवाज हमारे गधे की है। चलो घर के बाहर जाकर देखते हैं। इसके बाद वह लोग घर के बाहर आए तो वहाँ पर वही गधा खड़ा था। गधे को देखकर संगीता काफी हैरान हुई और बोली, अरे तुम तो चले गए थे, फिर यहाँ पर वापस कैसे आए? हाँ, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे कहीं रहने की जगह ही नहीं मिली, इसीलिए मैं लौट आया हूँ। तुम मुझे अपने घर पर रहने दो ना। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर पर नहीं रहने दे सकते हैं। तुम्हें तो हमारे हालात पता ही है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे हालात पता है, पर मैं सही बताऊं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बना दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम हमें अमीर कैसे बनाओगे? गधे की बात सुनकर मोहन और संगीता काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर गधा ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे साथ जंगल चलो, मुझे कुछ ऐसा पता है जिससे तुम लोग ना बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। यह सुनकर मोहन भी काफी ज्यादा हैरान था और बोला, अरे ए संगीता, ये सब क्या है? ये गधा क्या कह रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, एक बार यकीन करके देखो तो सही। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। संगीता की ऐसी बात सुनकर मोहन हैरान हुआ और बोला, बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो संगीता? यानी कि तुम इस गधे की बात पर यकीन कर रही हो? अजी, यकीन करके देख लेते हैं, शायद ये हमें सच में कोई ऐसी चीज दे दे जिससे हम लोग अमीर हो जाएं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये गधा हमें कोई ऐसी चीज दे पाएगा?
कुछो न दे पाएगा ये। मुझे तो इस गधे पर यकीन ही नहीं है, क्योंकि ये एक जानवर है, जानवर। लगता है मायावी जानवर है, बोलता है ऊपर से। अजी तो क्या हो गया, एक बार इसके साथ चलने में क्या जाता है, एक बार चलकर देख लेते हैं। अरे अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। अब तुम ये चाहती हो तो चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो चल के देख लेते हैं। इसके बाद वह लोग गधे के साथ जंगल के लिए निकल गए। जंगल में आने के बाद संगीता ने गधे से कहा, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? चलते रहो, बस कुछ दूर और चलना है, बस इसके बाद तुम्हें गुफा दिखाई पड़ेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते जाओ। क्या गुफा? इसका मतलब गुफा में कुछ रखा है? हाँ हाँ हाँ, उस गुफा में एक जादुई मटका है, आ जाओ आ जाओ। क्या जादुई मटका? पर उस जादुई मटका से क्या होगा? जादुई मटका तुम्हें अमीर बना सकता है। यह सुनकर वह दोनों काफी हैरान हुए और गधे के साथ चलने लगे। गधा उन्हें जंगल के काफी अंदर तक ले आया, पर अभी तक उन्हें कोई गुफा दिखाई नहीं दी, जिस पर मोहन ने संगीता से कहा, हाँ, अरे बाप रे बाप। ए भाई, मुझे नहीं लगता कि ये हमें किसी गुफा के पास ले जा रहा है। अरे ये तो बस चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, पैर दुखने लगे। देखो मैं कह रहा हूँ, ये जरूर हमें बेवकूफ बना रहा है, जिससे हम इसे अपने घर पर रख लें। मैं सही बता रहा हूँ, देख लेना संगीता। अजी नहीं नहीं, ये भला हमसे झूठ क्यों बोलेगा? नहीं 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 संगीता, मुझे इसकी बात पर रत्ती भर यकीन नहीं है। देखो हमें यहाँ से लौटना चाहिए, मेरी बात मानो संगीता। अजी थोड़ी दूर और चलकर देख लेते हैं, शायद वहाँ पर कोई गुफा हो। संगीता की ज्यादा कहने पर मोहन गधे के साथ चलने लगा। वह लोग जंगल के बीचों बीच आ गए थे, पर अभी तक उन्हें कोई गुफा दिखाई नहीं दी, जिस पर संगीता ने गधे से कहा, और कितना दूर चलना पड़ेगा? हम लोग तो अब तुम्हारे साथ काफी दूर आ गए हैं। बस थोड़ी दूर और चलना है, तभी वो गुफा मिलेगी। नहीं 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 नहीं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे क्योंकि हम पहले ही बहुत चल चुके हैं, चल चल के पैर की हालत खराब हो गई। दोपहर होने को आ गई, पर अभी तक गुफा नहीं मिल रही है। अरे क्या बताएं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। गुफा बस थोड़ी दूर पर ही है, आओ ना, आ जाओ आ जाओ, आ भी जाओ। नहीं 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 संगीता, मुझे इसकी बात पर रत्ती भर यकीन नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम अपने पति को समझाओ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बस थोड़ी ही दूर पर है गुफा। अजी एक बार गधे की बात सुन लेते हैं, शायद अब गुफा थोड़ी दूर ही रह गई हो। अरे भाई, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि यहीं पे गुफा है, यहीं पे गुफा है, एकदम जोश में कह रहे थे, पर हमें गुफा तो कहीं नहीं मिली ना। ए संगीता, मुझे इस गधे पर इत्तू सा भी विश्वास नहीं है। नहीं 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 नहीं, बस थोड़ी दूर और चलो, अगर गुफा ना मिले तो तुम वापस चले जाना ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस थोड़ी दूर और चल लो, आ जाओ। अरे ठीक है भाई, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगर गुफा नहीं मिली तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। इसके बाद वह दोनों गधे के साथ चलने लगे। तभी उन्हें गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर गधा काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, गुफा बस आने वाली है, और ये देखो वो रही गुफा। तुम इस गुफा की बात कर रहे थे? हाँ हाँ, मैं तो इसी गुफा के बारे में बात कर रहा था। चलो जल्दी से गुफा के पास चलते हैं, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। इसके बाद वह लोग गुफा के पास आ गए। गुफा के पास आने के बाद गधा काफी खुश हुआ और बोला, चलो हम लोग इसी गुफा के अंदर चलते हैं, इसी गुफा के अंदर जादुई मटका रखा हुआ है, आ जाओ। क्या तुम सच कह रहे हो? इसके अंदर
जादुई मटका है? हाँ हाँ, चलो तो पहले, आ जाओ आ जाओ। इसके बाद वह लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। वह लोग चलते जा रहे थे, जिस पर मोहन ने कहा, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। हाँ हाँ, पर शायद आगे रोशनी मिल जाए, क्योंकि यह गुफा बहुत पुरानी लग रही है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस गधे के चक्कर में हम किसी परेशानी में फंस जाएं। नहीं नहीं, जब गुफा आ गई है तो इसका मतलब जादुई मटका भी मिल जाएगा। इसके बाद वह लोग गुफा के काफी अंदर गए। तभी उन्हें तेज रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर गधा ने कहा, हाँ, वो रहा जादुई मटका। ये रोशनी जादुई मटके से ही निकल रही है, आ जाओ। इसके बाद वह सभी मटके के पास पहुंच गए तो हैरान हुए। वह मटका सुनहरे रंग का था, जिसे देखकर संगीता ने कहा, क्या ये वही जादुई मटका है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? हाँ हाँ, यही तो जादुई मटका है। चलो, इसे तुम उठा लो। अरे उठा लो उठा लो। ये सुनकर संगीता ने जादुई मटके को उठा लिया, जिसे देखकर गधा काफी खुश हुआ और बोला, ये जादुई मटका है। इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो। पर आखिर यह हमें अमीर कैसे बनाएगा? इसके अंदर तुम कोई एक चीज डाल दो, जिससे मटका पूरा भर जाएगा। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो ए संगीता, चलो ना पहले मिट्टी डालकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद संगीता ने थोड़ी मिट्टी उठाई और मटके में डाल दी। अगले पल ही पूरा मटका मिट्टी से भर गया, जिसे देखकर संगीता और मोहन काफी खुश हुए और बोले, अरे वाह, ये तो सच में जादुई मटका है। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था। बताओ, क्या अब तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो? अरे हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे गधे। चलो अब हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि शाम होने को आ गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अब संगीता और मोहन काफी ज्यादा खुश थे और गधे को लेकर वह लोग घर आ गए। घर आने पर मोहन और संगीता काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद मोहन ने कहा, हाँ चलो संगीता, हम लोग इसमें कुछ पैसे डालकर देखते हैं। मेरे पास कुछ सिक्के हैं, रुक जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। इसके बाद मोहन ने जादुई मटके में कुछ सिक्के डाले। अगले पल ही पूरा मटका पैसों से भर गया, जिसे देखकर वह दोनों काफी खुश हुए और बोले, अरे वाह 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 वाह, ये तो सच में जादुई मटका है। अब हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, देखना संगीता। अरे देने वाला जब भी देता देता झप्पड़ फाड़ के दे दिया उसने। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा था, गधा झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो सोचा वो गधा हमें बेवकूफ बना रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो हमारी जिंदगी सुधार दी, मजे ला दिए जीवन के। वहीं ये सब देखकर गधा भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उस दिन उन्होंने पहली बार अच्छा भोजन किया, जिसे देखकर गधा ने कहा, हाँ, तो अब ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे गधे। आज तुम्हारी वजह से ही तो हमारी जिंदगी सुधर गई। अब हम तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। यह सुनकर गधा काफी ज्यादा खुश हो गया। धीरे धीरे समय के साथ अब वह लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान थे कि अचानक से यह लोग इतने अमीर कैसे हो गए। और चंदन ने सुरेश से कहा, अरे भैया, ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? ये तो ससुरा मजदूर था और इसकी पत्नी दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती थी।
ये चमत्कार कहाँ से हो गया? हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो भाई। समझ में तो मुझको भी नहीं आ रहा है, पर जब से इनके पास ये गधा आया है तभी से ये सब कुछ हो रहा है। क्या कहा भैया, गधा? आखिर गधे की वजह से ये लोग इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा भाई। चंदन काफी ज्यादा हैरान था और एक दिन जब मोहन बाजार जा रहा था तो चंदन ने उसे रोका और मुस्कुरा कर कहा, अरे मोहन भैया, राम राम जी की। कहाँ जा रहे हो मोहन भैया? हाँ, बस जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। घर का क्या है, राशन पानी खत्म हो गया ना, तो वही। अच्छा 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 अच्छा। अरे भाई, अब तो तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो। क्या कोई काम धंधा मिल गया या फिर कोई खजाना हाथ लग गया है, हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। वो देता है जब तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हैं? क्या ऊपर वाले की कृपा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, हमें अच्छी तरह से समझा दो। हमारे ऊपर भी ऊपर वाले की कृपा हो जाए, हम भी गरीब से अमीर बन जाए। बताओ। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। राम राम जी की। यह कहकर मोहन वहाँ से चला गया, जिस पर चंदन ने अपने आप से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मोहन मुझसे कुछ न कुछ तो छिपा रहा है। मैं तो पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर इतना सारा धन इसके पास आया कहाँ से, ये अमीर बना कैसे? समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। वह लोग आराम से रह रहे थे। संगीता काफी ज्यादा खुश थी और गधे का काफी ध्यान रखती थी। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आए होते तो हम लोग आज इतने आराम से नहीं रहते। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने भी तो रहने के लिए मुझे घर दिया। गरीब होते हुए भी तुमने मेरी कितनी देखभाल की। ये तो मेरा फर्ज था ना। यह सुनकर संगीता काफी ज्यादा खुश हो गई। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक से उनका जादुई मटका चोरी हो गया, जिसे देखकर मोहन और संगीता काफी ज्यादा परेशान हुए और संगीता ने दुखी होकर कहा, अजी, हमारा जादुई मटका कहाँ है? वो तो हमारे घर पर ही रहता था ना। अरे ये तो तुम बताओ ना कि कहाँ है। मुझे थोड़ी ना पता है, और हमारे घर पर तो कोई आया भी नहीं। फिर अचानक से ये जादुई मटका गायब कैसे हो गया? चलो हम लोग गधे से इस बारे में पूछते हैं। इसके बाद उन्होंने गधे से इस बारे में बात की तो गधा ने कहा, क्या? जादुई मटका चोरी हो गया है? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या चोरी हो गया है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया। अरे अगर घर में नहीं है तो इसका मतलब उसे कोई चुरा कर ले गया है। क्या बात कर रहे हो? पर अगर कोई चुरा कर ले जाता तो घर में तो आता ना चोरी करने के लिए, पर हमने तो किसी को घर में आते जाते देखा ही नहीं। यह सुनकर गधा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, नहीं 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 नहीं, जरूर कोई उसे चुरा ले गया है। चलो तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाकर रहूंगा कि वो कौन है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। यह सुनकर मोहन और संगीता काफी ज्यादा दुखी हो गए। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। अब 1 महीना होने को आया। वहीं दूसरी तरफ चंदन अब काफी ज्यादा अमीर हो गया था, जिसे देखकर सुरेश काफी हैरान था। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक से चंदन अमीर कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले मोहन अमीर हुआ, इसके बाद चंदन। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। काश मैं भी अमीर हो जाता। वहीं दूसरी तरफ चंदन काफी ज्यादा खुश था।
अरे आखिरकार मैं अमीर हो ही गया। अरे रे 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 रे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अमीर हो गया। अब मैं आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। जब मोहन और संगीता को इस बारे में पता लगा तो वह लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, ये आखिर चंदन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? ये तो हमारी तरह ही गरीब था ना। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? चंदन अगर अमीर हुआ है तो इसका मतलब जादुई मटका उसी के पास है, तभी वो इतनी जल्दी अमीर हुआ है। क्या? तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि वो जादुई मटका चंदन चुरा ले गया था? और क्या, तभी तो वो इतनी जल्दी अमीर हो गया। अब हम लोग अपना जादुई मटका पाएंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं उस जादुई मटके को लेकर आऊंगा। तुम लोग बस मेरे साथ चलो। इसके बाद वह लोग चंदन के घर आ गए। चंदन ने जब उन लोगों को देखा तो थोड़ा घबरा गया और बोला, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर अपना जादुई मटका लेने आए हैं जो कि तुम्हारे पास है, समझे? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास कोई जादुई मटका फटका नहीं है। ज्यादा नौटंकी ना करो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें अपने घर के अंदर आने दो, हम खुद ही देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम लोग बाहर ही ठीक हो। घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बाहर रहो। हम तो घर में आकर रहेंगे। देखते हैं कि तुम कैसे रोकते हो। ये कहकर गधा ने चंदन को धक्का दिया और वह लोग घर के अंदर आ गए। घर के अंदर बहुत सारा पैसा था जिसे देखकर वह लोग हैरान हुए और मोहन ने कहा, ये देखो, इसका मतलब जादुई मटका तुम्हारे पास ही है। अरे अरे अरे, मैंने मना कर दिया ना कि मेरे पास कोई मटका वटका नहीं है। तभी गधे की नजर जादुई मटके पर पड़ी, जिसे देखकर गधे ने कहा, ये रहा जादुई मटका। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, वो तो मेरा मटका है। अरे भाई, तुम मेरे मटके को कहाँ ले जा रहे हो? रखो उसको। अच्छा, तो इसका मतलब अब तुम सीधी तरह से हमारा मटका नहीं दोगे, है ना? कह दिया ना कि ये मेरा मटका है। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारा मटका है, हैं? अच्छा, तो अब तुम्हें सबूत चाहिए? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सबूत भी चाहिए। रुको, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, रुक जाओ। यह कहकर अचानक से गधे ने कुछ जादू किया और मटके में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे, जिसे देखकर चंदन बुरी तरह घबरा गया और बोला, अरे ये सब क्या था? इस मटके से कीड़े कैसे निकल रहे हैं? हे भगवान, ये क्या था? हे प्रभु, हे प्रभु। अरे रे 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 रे। इसको कहते हैं लालच का फल। क्योंकि तुमने लालच किया था ना, इसी वजह से ये लो, ये तुम्हारा मटका। नहीं 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 नहीं, ये मटका मेरा नहीं है। ये मटका तो मैं चोरी करके लाया था। किसने कहा कि ये मटका मेरा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने इसे चोरी किया था, पर कैसे? क्योंकि हम लोग तो घर पर ही थे। अरे क्या बात है कि जब तुम दोनों बाजार गए थे ना दिन में, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और मटके को चुरा कर ले आया। क्या? पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि हमारे पास जादुई मटका है? बात ये है कि एक दिन मैंने तुम लोगों को बातें करते सुन लिया था। मुझे जब से पता लगा कि तुम लोग अमीर हो गए हो, तब से तुम लोगों पर नजर रखने लगा था और मुझे पता चल गया कि जादुई मटका है तुम्हारे पास।
अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम जादुई मटके को चुरा कर ले आए, है ना? हाँ 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 हाँ, मैंने सोचा कि मैं भी इसकी मदद से अमीर हो जाऊंगा, पर मुझे क्या पता था कि ये गधा मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। अच्छा, तुम जिस गधे को दोष दे रहे हो ना, उसी की वजह से ये जादुई मटका मिला है, समझे? अरे चलो उठाओ संगीता, ये अपना मटका है। हाँ। इसके बाद संगीता ने मटके को उठाया और वह लोग वहां से चले गए। जैसे ही वो लोग वहां से गए, चंदन का सारा पैसा मिट्टी में मिल गया, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा दुखी हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा पैसा कहाँ गायब हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मेरा पैसा कहाँ चला गया? ये कहकर चंदन बुरी तरह रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ वह लोग घर आ गए। घर पर आने के बाद मोहन और संगीता काफी ज्यादा खुश हुए और मोहन ने गधे से कहा, हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हमें हमारा जादुई मटका मिल गया। अरे धन्यवाद क्यों कह रहे हो? ये मटका कभी भी लालची लोगों के पास टिकता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं इसे ले आया। चलो अब तो तुम लोग खुश हो ना? हाँ, पर इस मटके से कीड़े कैसे निकलने लगे, हमें तो समझ ही नहीं आया। ये सब मेरा कमाल था, थोड़ा बहुत तो मैं भी जादू जानता हूँ। क्या तुम जादू जानते हो? पर तुमने तो हमें बताया ही नहीं। कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए नहीं बताया। यह सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और अब सभी लोग आराम से रह रहे थे।